दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं। बीते कुछ समय से वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ कारणवश हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो आज से हम जो है लगातार आप सभी के बीच में उपलब्ध रहेंगे वीडियो माध्यम से। आज हमारे पास उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पेपर 8 है और इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 हमें दी गई है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, राज्य में 1 अक्टूबर सन 2005 को मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था। तो यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला 22वां राज्य बना हुआ था, तो ये आपने नोट करना है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है, प्रदेश में ई वे बिल लागू 20 अप्रैल 2018 को हुआ। तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया है, राजकीय वृद्ध आश्रम हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। तो यह हमारा आंसर जो ये ऑप्शन नंबर सी है ये गलत होगा, क्योंकि राजकीय वृद्धाश्रम जो है देहरादून में स्थापित किया जाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया है, राज्य में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सष्टम आर्थिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हस्तशिल्प या हथकरघा उद्यम संख्या वाले जनपद। तो सर्वाधिक हस्तशिल्प और हथकरघा उद्यम वाले जनपद हमें बताने हैं जिनमें सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या होगी जो हस्तशिल्प के कार्यों में जुड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएस नगर। इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि हस्तशिल्प से सब सर्वाधिक संख्या में लोग यूएस नगर में जुड़े हैं, उसके बाद हरिद्वार में और फिर पिथौरागढ़ जनपद। तो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सुमेलित नहीं है। तो हमें देखना है कि इसमें सुमेलित क्या नहीं है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानी बाग में है, बिल्कुल सही है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये रानीपुर हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा, क्योंकि यह भीमताल में स्थित है। भीमताल, ये आपको ध्यान रखना है कि भीमताल में ये स्थित होगा। भीमताल नैनीताल में हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सुमेलित नहीं है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में है, बिल्कुल सही है। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर, यह भी सही है। कत्ता फैक्ट्री भवाली, तो ये गलत होगा। कत्ता फैक्ट्री हल्द्वानी में है, हल्द्वानी। तो आपको ध्यान रखना है, हल्द्वानी में यह स्थित है, हल्द्वानी में। और हल्द्वानी नैनीताल में कत्ता फैक्ट्री की स्थापना 1934 में की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ताम्र शिल्प हेतु प्रसिद्ध है, तो ये अल्मोड़ा जनपद है। तो यह भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है, कत्था फैक्ट्री हल्द्वानी में है। और जो ये कत्था है ये खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5 हमें दिया गया है, एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत निम्न में से जनपदों को उनके उत्पादों से सुमेलित कीजिए। तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जिला दो उत्पाद योजना जो 2021 में चलाई गई थी, इसके तहत एक जनपद के प्रमुख 2 उत्पादों को प्रमुखता से उनका प्रचार करना था या उनको बृहद स्तर पर उनका उत्पादन करना था। तो एक जनपद को 2 उत्पाद दिए गए थे। तो इसमें नैनीताल जो जनपद है उसको कैंडल क्राफ्ट और एप्पण कला दी गई थी। तो इस जनपद के 2 हमारे पास उत्पाद होंगे, एप्पण और कैंडल क्राफ्ट, यानी ए का 4 होगा। इसके बाद हरिद्वार जनपद को गुड़ एवं शहद से बनी चीज़ों के लिए, तो बी का 1 होगा। बागेश्वर को मंडवा बिस्किट और पीतल उत्पाद के लिए, तो इसका 2 होगा। और अल्मोड़ा को ट्विड और बाल मिठाई यानी कि 3 होगा। तो हमारा कोड बनेगा 4 1 2 3। तो ऑप्शन में हम इसे देखेंगे, तो हमारा कोड था 4 1 2 और 3, जो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, निम्न उत्पादों में से किसे 2023 में जीआई टैग नहीं दिया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे 18 उत्पादों को
जीआई टैग दिया गया था और उससे पहले 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न इन 18 उत्पादों में से है कि इनमें से कौन उन 18 में जो उपस्थित नहीं था। तो इसमें मंडवा, झंगोरा और कालाभट ये तीनों इन 18 उत्पादों में थे। माल्टा, चौलाई और रामदाना भी इसी में है। थुल्मा और ऐप्पण कला इन 9 में थे जिनको पहले ही जीआई टैग का दर्जा दे दिया गया था। तो ये थुल्मा और ऐप्पण कला यानी सी में रखे गए जो भी होंगे। और इसके बाद मुंशियारी का सफ़ेद राजमा ये भी इन 9 में शामिल था। और रिंगाल क्राफ्ट यानी जो तीसरे और चौथे, यहाँ पे सी और डी हुआ है, तीसरे और चौथे में रखे गए जो उत्पाद हैं इनको जीआई टैग पहले ही दे दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? जैसे ये पिछौड़ी और मुखौटा और लकड़ी कला है ये भी इन 18 उत्पादों में शामिल थी। यानी हमारा आंसर होगा 3 और 4। तो हमारा आंसर होगा 3 और 4 जो हमारे पास दिया ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा आंसर होगा सी। 7वां प्रश्न दिया है जिला पंचायत द्वारा अपने सदस्यों में से बनाई जाने वाली समितियों में शामिल नहीं है। तो इन 3 समितियों में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो ये हमें देखना है। जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति यह इसमें शामिल होती है। 6 समितियां होती हैं, उसमें से एक यह भी है। निर्माण कार्य समिति यह भी शामिल है और नियोजन एवं विकास समिति यह भी शामिल है। तो ये तीनों शामिल हैं, यानी कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो ये तीनों समितियां इसमें शामिल होती हैं, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, इनमें से कोई नहीं। अन्य समितियां क्या हैं? तो अन्य एक समिति होगी शिक्षा समिति, यह आपको नोट करनी है, शिक्षा समिति। दूसरी होगी स्वास्थ्य समिति और तीसरी होगी प्रशासनिक समिति। तो ये 3 समितियां और हैं और 3 ही रही। तो 6 की 6 समितियां मैं आपको बता चुका हूँ। अपने सदस्यों में से ही जिन समितियों का निर्माण किया जाता है वो कौन कौन सी समितियां हैं? तो 3 हमें यहाँ पे दी गई थी। एक होगी शिक्षा समिति और स्वास्थ्य समिति और प्रशासनिक समिति, ये 3 अलग समितियां और हैं। तो ये 6 की 6 समितियां आपको ध्यान रखनी। 8वें प्रश्न में हमें पूछा गया है कि अमृतसर कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें गढ़वाल क्षेत्र से किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो इसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा भाग लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। आज का 9वां प्रश्न हमारे पास दिया है सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, तो यह टिहरी में घटित हुआ था। टिहरी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न हमें दिया गया है उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो हमें यहाँ पे 4 पर्वत चोटियाँ दी गई हैं और हमें बताना है कि इसमें सबसे ऊंची कौन होगी। तो नंदा देवी पर्वत सबसे ऊंचा होगा। तो नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई आपको नोट करनी है 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सर्वाधिक ऊंचा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। त्रिशूल पर्वत आपको नोट करना है 71-20 इसकी हाइट है। कामेट पर्वत आपको ध्यान रखना है कितना है 77-56 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी? दूनागिरी पर्वत होगा 70-66। तो 10वें प्रश्न का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न हमें दिया गया है राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो राज्य के कुल 5 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जो आपने नोट करने हैं यूएस नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। इसमें पिथौरागढ़ जनपद आपको ध्यान रखना है, यह तिब्बत के साथ भी सीमा लगाता है और नेपाल के साथ भी सीमा लगाता है। यहाँ पे हमने देखा यूएस नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, ये 3 यहाँ से नेपाल पूर्वी छोर से नेपाल के साथ, और पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी उत्तरी छोर से तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं। हमारी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 625 किलोमीटर हमारी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, जिसमें पिथौरागढ़ जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद है। तो 11वें प्रश्न का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न हमें दिया गया है उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर के आसपास है। और यह कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, आपको ध्यान रखना। आज का 13वां प्रश्न हमारे पास है कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है या किया गया है। तो यह भागीरथी नदी पर निर्मित एक बांध है, जो टिहरी डैम का ही एक भाग है। 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन कोटेश्वर बांध में किया जाता है, जो भागीरथी नदी पर निर्मित है, और यह टिहरी बांध का ही एक भाग है। 14वां प्रश्न हमें दिया है बिस्सू, दियाई, नुड़ाई, जागड़ा, पंचाई व माघ किसके प्रमुख त्यौहार हैं? तो यह जौनसारी जनजाति में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं, और इसमें जागड़ा आपको ध्यान रखना है। जागड़ा पर्व बहुत बार पूछा जाता है। ये हनौल मंदिर में लगता है, जो
जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता हैं महासू, उनके मंदिर में ये लगता है। 15वां प्रश्न हमें दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वह थारू जनजाति की जनसंख्या है, जो सर्वाधिक जनसंख्या में यूएस नगर में निवास करती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023-24 में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से एक प्रश्न है, इसमें हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड में 43.13% है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक क्षेत्र 9.9% तथा द्वितीय क्षेत्र 86.84%, द्वितीय क्षेत्र 46.84% का योगदान देता है। अर्थात उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसका सर्वाधिक योगदान है, और उसके बाद तृतीय क्षेत्र और अंत में प्राथमिक क्षेत्र। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड में नहीं बोली जाती है? तो इसका आंसर सी होगा, भोजपुरी बोली उत्तराखंड में नहीं बोली जाती है। जौनसारी बोली आपको पता है जौनसार क्षेत्र में, गढ़वाली और कुमाऊनी 2 मंडलों में हमारे बोली जाती हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमें दिया गया है निम्न में से उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी, तो ये 7 में हुआ है। इसके बाद गुरुकुल कांगड़ी 1902 में स्थापित किया गया है, और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न हमें दिया गया है तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमांशु जोशी द्वारा यह लिखा गया है। आज का अंतिम प्रश्न हमें दिया गया है द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो द दून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास सीआर दास को कहा जाता है, और वर्ष 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आज के 20 प्रश्नों को हमने देखा, इसमें कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे और कुछ जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने इसमें रखे हुए थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ। धन्यवाद।